भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब खबर भोपाल से है, जयस से जुड़ी हुई। जयस ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में जयस अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस विधायक और जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा भी जयस से ही चुनाव लड़ेंगे। 80 से 82 सीटों पर जयस ने चुनाव लड़ने की बात कही है। जयस को प्रदेश के कई और संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। मिशन युवा नेतृत्व थीम पर जयस चुनाव लड़ेगी। ओबीसी महासभा से जयस की बातचीत चल रही है। दावा यह है कि हमारी टीम की गांव-गांव तक पहुंच है। पढ़े लिखे युवाओं को पार्टी मैदान में उतारेगी। जयेश कर रहा है अपनी तैयारी, जिसको लेकर जयेश ने जयेश महापंचायत में 80 सीटों पर लड़ने का जो घोषणा किया है, ऐलान किया है, जिसके लेकर जयेश ने पूरे प्रदेश में अलग अलग समुदाय से और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। और जिससे निश्चित ही विधानसभा चुनाव आते आते प्रदेश में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। और मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर हम लोग जयेश के माध्यम से 80 से 82 सीटों पर लड़ने का जो हमारा निर्णय लिया गया है, जिसमें हमारे साथ एससी अनुसूचित जाति सामाजिक संगठन साथ में आए हैं, धनगर समाज साथ में आया, मानकर समाज साथ में आया, साथ ही लोधी समाज और यादव समुदाय भी जयेश के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उसी के साथ साथ अभी हमारे साथ ओबीसी महासभा भी जयेश के साथ लगातार संपर्क में है और उनसे भी मिलकर हम लोग पूरे प्रदेश में 2023 में तीसरे मोर्चे के रूप में अलग से हम लोग चुनाव की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। और अभी कुछ ही दिनों बाद हम लोग जयेश के माध्यम से हमारे उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। तो जयस को लेकर ये तमाम आपने सुना। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन। वासु, पिछले बार जिन 47 में से 31 सीटों ने हेरफेर किया, वहां जयस की ताकत थी ज्यादा। तकरीबन 70 से 80 सीट ऐसी जहां आदिवासी वोट बैंक भारी उलटफेर कर सकता है। इस आंकड़े के साथ अब कांग्रेस मुसीबत में है। बीजेपी का एक धड़ा भी मानता है कि कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती जयस है। यह दबाव देने की स्ट्रेटेजी है या जयस का मन कुछ और? वासु, निश्चित तौर पर देखिए ललित, अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस में कांग्रेस के सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण ही था कि आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था और इसके ही बलबूते कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। जयस का साथ कांग्रेस को मिला था। खुद जयस के जो संरक्षक है डॉक्टर हीरालाल अलावा, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था और चुनाव वो जीत कर भी आए थे। लेकिन अब जयस ने सीधी घोषणा कर दी है कि 80 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और इसके अलावा 26-27 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर जो आदिवासियों का वोट बैंक है वो खासा महत्वपूर्ण रखता है। और इन सीटों के जो सियासी समीकरण है, जीत हार का समीकरण है, वो आदिवासी वोट बैंक ही सेट करता है। जयस का जो संगठन है वो सभी आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बन चुका है, सक्रिय हो चुका है और पार्टी ने अभी से अपने प्रत्याशियों की खोजबीन जो है वो शुरू कर दी है। पार्टी का यह आरोप है कि हमने पिछले चुनावों में कांग्रेस का इसलिए साथ दिया था क्योंकि कांग्रेस की ओर से आश्वासन मिला था कि गरीबों की आदिवासियों की आवाज को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस वो करने में कामयाब नहीं हुई। इसलिए अब पार्टी इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेगी। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा वोट टिकट दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। पढ़े लिखे युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। युवा शक्ति की थीम पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और एक किंग मेकर की भूमिका में होने का जयस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं अगर ये पूरी कवायद जयस की रंग लाती है तो इससे सीधा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। लेकिन अब कांग्रेस किस तरीके से इससे डील करेगी? क्या जयस के साथ गठबंधन करेगी, कोई समझौता करेगी, या फिर जैसे इंडिपेंडेंटली मैदान में उतरेगी? लेकिन कुछ दिन पहले की एक तस्वीर मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा ललित। जब टांटिया मामा की जन्मस्थली राहुल गांधी पहुंचे थे, वहां पे कांग्रेस ने मंच सजाया था, आदिवासी सभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया था। तो वहां पर हीरालाल अलावा जो जयस के संरक्षक है और कांग्रेस के विधायक है, वो भी उस मंच पर मौजूद थे। यानी कि कांग्रेस की एक टीम लगातार जयस के संपर्क में, उनसे बातचीत करने की, उनको मनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर जयस ने अपनी महापंचायत में ये ऐलान कर दिया है कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन लिया जाए। रजनीश अग्रवाल साहब, 80 से 82 सीटों पर जयस चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस के लिए तो निश्चित तौर पर स्थितियां प्रतिकूल, पर बीजेपी इसे कैसे देखेगी? देखिए, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को, दल को चुनाव लड़ने का हक है, हमारे संविधान ने दिया है। लेकिन सवाल ये है कि नीयत क्या इनकी वैसी ही है जैसे ये बयान दे रहे हैं? जयस की नीयत ऐसी नहीं है। जयस समाज में जो काम आपस में बांटने बंटवाने का कर रहा है वो तो सबके सामने है ही। राजनीतिक तौर पर भी ये कांग्रेस की गोदी में खेलने वाले लोग हैं। और आपको पता होगा, कमलनाथ जी ने कहा था ये हमारा ही डीएनए है, कांग्रेस का ही डीएनए है जयस के बारे में। जयस से जो नेता हैं वो कांग्रेस के ही विधायक हैं। कांग्रेस ने ही स्वागत किया राहुल गांधी की यात्रा का। कांग्रेस कांग्रेस जयस जो एक ही दूसरे के एक सिक्के के पहलू हैं। ये अलग अलग प्रकार से सामने अपने मुखौटे लाते हैं। इनमें हिम्मत है तो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। जी जी, चलिए भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी एक रिएक्शन ले लिया जाए। गुप्ता साहब, जयस ये कह रहा है कि 80 से 82 सीटों पर जयस खुद चुनाव लड़ेगी। कई और संगठन हैं, मसलन ओबीसी महासभा, उनसे भी बातचीत चल रही है। जी गुप्ता साहब। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपनी अपनी तरीके से इसमें हिस्सेदारी करे। बीजेपी निर्धारण करेगी क्या कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? ये जो है अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं वो तो करें। जी नहीं, जयस की ये दावेदारी, मतलब हीरालाल अलावा आपके साथ मंच भी साझा कर रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि 80 से 82 सीटों पर हम एकदम सेपरेट अलग चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये तो नुकसान वाली बात होगी ना गुप्ता साहब आपके लिए? वो हमारे विधायक हैं इसलिए हमारे मंच पे बैठते हैं। जी। और दूसरी चीज ये है कि आदिवासियों के हितों की लड़ाई, आदिवासी लड़ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार में उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, उनको जो है कुछ मिल नहीं रहा है। ना जो है आदिवासी मंत्रणा परिषद की बैठक हो रही है, ना 5वीं अनुसूची का पालन हो रहा है। 18 साल लग गए इनको पेशा के नियम बनाने में, कानून तो लागू है 28 साल से। तो ऐसी सरकार के सम्मुख आदमी अपनी आवाज नहीं उठाएगा क्या? उठाएगा वो जाहिर तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस का साथ दिया, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, अब हम खुद आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने उम्मीदें पूरी नहीं की ये तो आदिवासी जनता बताएगी। और कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया ये जो है आदिवासी जनता बताएगी। जी जी, वो जो है किसी बयान से थोड़ी चलता है। जी, कांग्रेस ने जो 10-11 महीने 15 महीने में जो काम किया है, वो काम अद्भुत है। उन्हीं की तो नकल कर रहे मामा जी। जी जी जी, हमने जो आस्थान योजना बनाई, हमने जो साहूकारी समाप्त की, हमने जो है उनके देव स्थानों के रख रखाव की शासकीय व्यवस्था की, हमने जो है उनके पट्टे दिलाने की जो जिन्हें अपात्र घोषित कर दिया था मामा सरकार ने, उनको पुनः पात्र बनाने की कोशिश की। आज ये जो रेवेन्यू विलेज बन रहा है किसके कहने से बन रहा है? ये तो हमारी नीति है। ठीक, मैं चाह रहा था जयस पर और फोकस सवाल हो पाते, पर वक्त की थोड़ी कमी है। अग्रवाल साहब आपका, गुप्ता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार वासु हमारे साथ जुड़े रहे। वासु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जयस, इससे नजरअंदाज, वो भले ही बयानों में क्या कहा जाए, पर दरअसल नजरअंदाज कोई भी पार्टी इसे करेगी नहीं। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होना है। कुछ देर बाद ये